अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और उस सब की प्रैक्टिस अच्छे से कर चुके होंगे। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ने वाले हैं, नेम्ड एज द सिल्वर लाइनिंग। इट्स यूनिट नंबर 2 ऑफ ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश और उसकी आज हम करेंगे रीडिंग। सो यू पीपल आर इंस्ट्रक्टेड टू ओपन your textbooks Oxford Modern English at unit number 2। आज हमने पढ़ना है The Silver Lining, यूनिट नंबर 2 Oxford Modern English The Silver Lining। जी ओपन कर चुके हैं आप लोग। The Silver Lining, फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे इसकी रीडिंग। Before starting with the reading, let's get ourselves introduced with author. Author is Chaman Nehal. He was born in Sialkot in 1927. He is the author of novels, reviews, articles and works of criticism. जी ओपन कर लीजिए टेक्स्ट को। आई होप सबने ओपन कर लिया होगा। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। Let me tell you, this is one of the most interesting units of this book, The Silver Lining. The Silver Lining, first of all टाइटल को डिस्कस करते हैं। What does title suggest to you? The Silver Lining, it means hope, रोशनी की किरण। Like there is lining in the clouds, काले बादलों में जैसे सिल्वर लाइनिंग होती है, just like that जब आपको सब कुछ अंधेरा दिख रहा हो, ना उम्मीदी हो रही हो, कोई ना कोई उम्मीद की किरण बाकी रहती है। We will read the lesson और हम ये जानेंगे what is silver lining in this unit। स्टार्ट करते हैं with the reading। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। It is difficult to assess the range and quality of human emotions। इंसानी जज्बात के म्यार और मदराज का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, यानी इंसान के जज्बात का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ लोग बहुत खुश लग रहे होते हैं बट एक्चुअली दे आर नॉट, और बाज़ औक़ात कुछ स्टूपिड से लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। सो वी कैन नॉट कैलकुलेट, और हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते ह्यूमन इमोशंस का। दोज विथ स्माइलिंग एवरग्रीन फेसेस, वो जिनके चेहरे मुस्कुराते होते हैं और सदाबहार, एवरग्रीन सदाबहार यानी हमेशा मुस्कुरा रहे होते हैं। मे हैव वार्म लाइक ग्रीव्स नोइंग एट देयर एग्जिस्टेंस, हो सकता है कि उनके कीड़ों के जैसे काम हो जो कि उनके वजूद को खा रहे हों। इट मीन्स कि हो सकता है कि बहुत ही खुश दिखने वाले लोग अंदर से बहुत गमगीन हों। एंड डल इडियोटिक लुकिंग पर्सन मे बी ब्लिसफुली हैप्पी, और ऐसा भी हो सकता है कि बेकैफ और अहमक दिखने वाले लोग बहुत खुश हों। सो वी कैन नॉट कैलकुलेट, वी कैन नॉट असेस द ह्यूमन इमोशंस। इंसानी जज्बात का हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लाइफ इज़ स्ट्रेंज, ज़िंदगी अजीब है। humdrum, affair, when even a few moments of peace snatched should probably be grateful acknowledge। यानी ज़िंदगी अजीब है, सो खुशी के चंद लम्हे चाहे वो छीने गए हों, उनको कबूल करना चाहिए। यानी हर लम्हे को जीना चाहिए, खुश रहना सीखना चाहिए। हमें नहीं पता चलता कि ज़िंदगी कब एक नया मोड़ ले ले। इट टेक्स नो टाइम टू टेक लाइफ अपसाइड डाउन। हो सकता है कि एक पल आप बहुत खुश हों और अगले ही लम्हे आप बहुत दुखी हो जाएं, और ऐसा भी हो सकता है कि एक लम्हे आप बहुत गमगीन हैं और अगले ही लम्हे अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ दे दें। सो लाइफ इज़ स्ट्रेंज, और जो लम्हा है उसको जीना सीखें। फर्स्ट पैराग्राफ में दिस इज़ द मैसेज। आगे रीड आउट करते हैं। आगे से स्टोरी स्टार्ट हो रही है। स्टोरी को आपने ध्यान से सुनना है, और डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मैं आपको साथ साथ मीनिंग बताऊंगी, आपने नोट डाउन ज़रूर करने हैं, ठीक है? उससे आपकी वोकैबुलरी बेहतर होगी। I recently had the very pleasant experience of staying at a guest house in one of the hill resorts। हाल ही में, recently होता है हाल ही में, यानी ज़्यादा अरसा नहीं हुआ।
I had a very pleasant experience. مجھے بہت خوشگوار تجربہ ہوا. کس چیز کا؟ Of staying at a guest house. میں ایک گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرا in one of the hill resorts. پہاڑی سیرگاہوں میں موجود گیسٹ ہاؤس میں رکنے کا مجھے ایک بہت ہی خوشگوار تجربہ ہوا. A friend of mine had earlier warmly recommended the place to me. میرے ایک دوست نے پہلے مجھے بہت ہی گرم جوشی سے، warmly ہوتا ہے گرم جوشی سے، recommend تجویز کرنا، مشورہ دینا، the place to me. میرے ایک دوست نے مجھے وہ پلیس تجویز کی تھی that you must visit that place. Claiming for it all the facilities which most of these boarding houses advertise but generally lack. وہ کہتا ہے، دوست نے کہا کہ اس بورڈنگ ہاؤس میں، اس جگہ پر آپ کو تمام وہ سہولیات میسر ہوں گی جو کہ اکثر بورڈنگ ہاؤس ایڈورٹائز تو کرتے ہیں، ان کی تشہیر تو کرتے ہیں، لیکن عام طور پہ ان میں نہیں ہوتی ہیں. It was centrally situated close to the post office, close to the market, close to the bus stand, and was yet isolated away from the common den. Now what's the writer is saying? Writer کہہ رہا ہے کہ وہ جو گیسٹ ہاؤس تھا، وہ جو بورڈنگ ہاؤس ہے، وہ پوسٹ آفس کے، مارکیٹ کے اور بس سٹینڈ کے قریب ہے، لیکن پھر بھی کامن ڈن، اٹ مینس شور، نوائس، شور شرابے سے دور ہے. اٹ مینس کہ وہ جو گیسٹ ہاؤس ہے دیٹ از ان اے پیسفل پلیس. There were pleasant views to be had from there. اور اس گیسٹ ہاؤس سے بہت ہی خوبصورت مناظر دیکھے جا سکتے ہیں. It had excellent cuisine. کھانا بھی زبردست ہے. And I was well looked after by one of the most charming hostesses one could find anywhere. یعنی بہت ہی بہترین میزبان تھے وہاں پر. I discovered that the place exactly corresponded to the details described. میں نے کیا جانا، مطلب مجھے یہ وہاں جا کر احساس ہوا کہ جتنی بھی تفصیلیں بیان کی گئی تھیں اس گیسٹ ہاؤس کے بارے میں، وہ گیسٹ ہاؤس بالکل ان کے مطابق ہے. But it was the hostess particularly and her husband and their little daughter who really proved to be the center of attraction to me. اب کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ although the place was very good, very fine, but اس کی center of attraction کون تھی؟ hostess، اس کا husband اور ان کی بہت ہی پیاری سی daughter. The lady had a very pleasant face. وہ جو خاتون تھی ان کا چہرہ بہت ہی pleasant، خوشگوار تھا. All smiles and kindness. ان کے چہرے پہ مہربانی اور مسکراہٹ تھی. The husband was a huge, swarthy man. اس کا جو husband تھا وہ ایک لمبا انسان تھا with large bony limbs. بہت زیادہ جو skinny تھا، وہ موٹا نہیں تھا، مطلب skinny تھا. bony limbs یعنی موٹا نہیں ہے، دبلا پتلا سا. He was extremely well mannered. بہت ہی مہذب انسان تھا وہ. Mrs. Ahad, the landlady, اس جگہ کی مالکن مسز احد، took me in hand the moment I arrived. جیسے ہی میں داخل ہوا انہوں نے مجھے ریسیو کیا. She looked after my luggage. میرے سامان کا خیال کیا. Gave instruction regarding my room. میرے کمرے کے بارے میں انہوں نے ہدایات دی. Had a cup of delicious coffee produced in no time. اور بہت جھٹ پٹ سے without wasting any time she gave me a cup of coffee and then put me at my ease by talking to me informally about myself and my visit. اور مجھے کمفرٹیبل کیا میرے بارے میں اور میرے وزٹ کے بارے میں باتیں شروع کر کے. I was completely won over by the family. فیملی اتنی اچھی تھی کہ انہوں نے مجھے جیت لیا. It appeared as if I had known them for years. وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اس طرح لگا ان سے مل کے کہ میں انہیں سالوں سے جانتا ہوں. While thus chatting with the two of them, I became aware of a slightly built, hiding
built girl hiding behind the city. वो कह रहा है कि जब मैं दोनों से बातें कर रहा था, मिस्टर और मिसेस आहद से बातें कर रहा था, अचानक मेरी नज़र पड़ी एक छोटी लड़की पे. Slightly built, it means that she was thin. बहुत मोटी नहीं है, she was thin. Hiding behind the city, कि वो सीट के सोफ़े के, मतलब सिटी कहते हैं एक सोफ़े को, सो वो सोफ़ा के पीछे वो छुप रही थी. She must have been about 8, वो तकरीबन 8 साल की थी. And was sweet and charming like her mother, और वो कैसे दिखती थी? अपनी माँ जैसी दिखती थी, और बच्ची बहुत ही दिलकश थी. And was trying to avoid me. Now the little girl was trying to ignore the person. I couldn't help smiling. जब देखा मैंने उस बच्ची को तो मैं स्माइल किए बगैर ना रह सका. I saw that she was staring at me. He said, मैं उसको स्माइल करके देख रहा था लेकिन वो मुझे घूर रही थी. I said, what's your name? क्या नाम है आपका? And beckoned to her to come to me. और मैंने उसे इशारा किया कि मेरे पास आओ. The girl became immediately self-conscious, shook her head and stood where she was. लड़की एकदम से सेल्फ कॉन्शियस हो गई, यानी शर्मा गई. अपना सर झटका उसने और जहाँ वो खड़ी थी वहीं खड़ी रही. I called once more, hello, come here dear. मैंने एक दफ़ा फिर बुलाया, hello, इधर आओ मेरे पास. She blushed, वो दोबारा शर्माई. And again shook her head, और एकदम उसने फिर सर को झटका. After a second, she ran out. I thought I saw tears in her eyes. वो कह रहा है कि एक लम्हे में वो वहाँ से दौड़ गई. मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उसकी आंखों में आंसू देखे. I suddenly became aware of an awkward pause in the room. मैंने महसूस किया कि कमरे में अचानक खामोशी छा गई. And turning to look at Ahad, और जब मैंने आहद यानी मिस्टर और मिसेस आहद की तरफ मुड़ के देखा, I discovered, मैंने क्या जाना, that both of them were frowning, a painful look at their faces. उन दोनों के चेहरे पे गम के तासुरात थे और उन्होंने माथे पे, जैसे फ्राउन होता है माथे पे बल चढ़ाना, और उनके माथे पे बल थे और उनके चेहरे पे तकलीफ़ के आसार थे. मिस्टर आहद सेड, अब मिस्टर आहद क्या बोले? अपोलोजेटिकली, बहुत माजरत के अंदाज में बोले, आई एम सॉरी मिस्टर नदीम, यू सी आवर डॉटर कैन नॉट हियर एनीथिंग नॉर स्पीक, कि हमारी बेटी ना तो कुछ सुन सकती है ना ही बोल सकती है. दैट्स वाई शी डिडंट कम टू यू, इसलिए वो आपके पास नहीं आई. आई gasped, मैंने गहरी सांस ली. एंड मटरिंग समथिंग अबाउट बीइंग सॉरी, और सॉरी करने के अंदाज में मैं कुछ अल्फाज अपने मुंह में बड़बड़ाया. आई बिकेम कन्फ्यूज, मैं उलझन में पड़ गया. एंड डिडंट नो व्हाट मोर टू से, मैं उलझन में पड़ गया और मैं नहीं जानता था कि मुझे और क्या कहना चाहिए. फॉर आई वॉज फीलिंग अशेम्ड, मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी. एट माई फॉरवर्डनेस, फॉरवर्डनेस होता है एडवांस हो जाना, बट हेयर इट मीन्स कि बदतमीज़ी पर, मुझे अपनी बदतमीज़ी पर शर्मिंदगी महसूस हुई. विद अ चाइल्ड हु वॉज ऑब्वियसली नॉट इन द पोजिशन टू रिस्पॉन्ड टू माई अप्रोचेज ऑफ फ्रेंडशिप, आई वेगली फेल्ट आई हैड रॉन्ग्ड हर एंड हर पेरेंट्स. मुझे मुबहम अंदाज में मुझे महसूस हुआ कि मैंने एक ऐसी बच्ची जो कि मेरे फ्रेंडशिप को या मेरे अप्रोच को आंसर नहीं कर सकती है, उसको बुलाकर मैंने उसके साथ और उसके पेरेंट्स के साथ ज़्यादती की है, मैंने गलत किया है. It did not take me long to see that this was a situation the poor parents had to put up with almost daily. For every day, one or two guests left and new ones came along, and at that very first meeting or soon afterwards, they would run into the child, be fascinated by the charm. मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगा ये जानने में कि ये तो वो सिचुएशन मैंने क्रिएट कर दी है जिससे पेरेंट्स तकरीबन डेली 2-4 होते होंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 से 2 गेस्ट डेली ही आते जाते हैं, और फर्स्ट मीटिंग के बाद या कुछ देर के बाद
وہ جو بھی گیسٹ آتے ہیں یقیناً وہ بچی کے دلکشی سے متاثر ہو کے فیسنیٹ ہو کے بچی کو بلانا چاہتے ہوں گے، یعنی بچی سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہوں گے. اینڈ بیوٹی اینڈ وانٹ ٹو ٹاک ٹو ہر اینڈ پیٹ ہر اینڈ سو آن. اور جو کوئی بھی آتا ہوگا بچے کی بیوٹی سے فیسنیٹ ہو کے اس سے بات کرنا چاہتا ہوگا، اس سے پیٹ یعنی اس کو تھپکنا اور اس سے مطلب پیار کرنا چاہتا ہوگا. بٹ at every time it would result in the child silently smiling, seeing and withdrawing, leaving looks of agony on the faces of her parents. اب کیا کہہ رہے ہیں مسٹر ندیم؟ ہی از سینگ جب ڈیلی بیسس پہ اس طرح سے ہوتا ہوگا اور آنے والے گیسٹ بچے سے بات کرنا چاہتے ہوں گے تو ہمیشہ رزلٹ کیا ہوتا ہوگا کہ بچی سائلنٹلی ان کو دیکھتی ہوگی، آہ بھرتی ہوگی اور وہاں سے چلی جاتی ہوگی، اور اس کے پیرنٹس کے فیس پر صرف تکلیف کے آثار باقی رہتے ہوں گے. ایگنی مینس پین، تکلیف. Often it would lead to lengthy explanation and to how the calamity had come about, for many of the inquisitive visitors like to know if it was from birth or the result of an accident, whether anyone else in the family suffered from the similar disability or if any treatment was being given. اب مسٹر ندیم خود اپنے خیال میں ہی سوچ رہے ہیں کہ روز ایسے سچویشن ہوتی ہوگی اور بچی وہاں سے چلی جاتی ہوگی اور پیرنٹس کے فیس پہ تکلیف کے آثار ہوتے ہوں گے، اور وہ خود ہی سے یہ سوچ رہا ہے کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہوگا کہ پیرنٹس کو ایکسپلینیشن دینی پڑتی ہوں گی ایز ٹو ہاؤ دا کلیمٹی ہیڈ کم اباؤٹ، اور بتانا پڑتا ہوگا کہ یہ آفت، یہ مصیبت ان پہ کس طرح سے آن پڑی. اور بہت سے لوگ جو کہ بہت کوسچنس کرتے ہیں، انکویزیٹیو وزٹر یعنی وہ وزٹر جو کہ سوال کرتے ہیں، وہ یقیناً یہ جاننا چاہتے ہوتے ہوں گے لائک کہ برتھ سے ہے ڈسیبلٹی یا ایکسیڈنٹ کی کوئی ایکسیڈنٹ تھا جو اس بات کی ریزن بنا، یا کوئی فیملی میں اس بیماری سے دوچار رہا ہو، یا کوئی آپ لوگوں نے ٹریٹمنٹ کروایا یا نہیں. سو مسٹر ندیم یہ سب سچویشنز کو اپنے مائنڈ میں امیجن کر رہے ہیں کہ کس طرح سے لوگ سوال کرتے ہوں گے پیرنٹس سے، اور کس طرح سے پیرنٹس اور ان کی بیٹی ڈیلی بیسس پہ اس قسم کی ہیوملیٹنگ سچویشن کو فیس کرتے ہوں گے، اور کس طرح سے وہ ایک پین سے ڈیلی بیسس پر گزرتے ہوں گے. آگے ریڈ آؤٹ کرتے ہیں. The queries were answered by the parents haltingly and with obvious anguish. اب جو صورتحال ہے، اب جو بھی سچویشن ہے، کوسچنس کے جتنے بھی آنسر پیرنٹس کرتے ہوں وہ یقیناً تکلیف سے کرتے ہوں گے. What struck me، اب مجھے کس چیز نے ہٹ کیا، ندیم کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے کس چیز نے ہٹ کیا as the worst part of the situation، کہ یہ جو ساری صورتحال ہے اس میں سب سے سنگین حصہ کیا ہے. that the girl would be often gravely looking on, her eyes aghast with horror and self-pity, aware that she was the topic of discussion. مسٹر ندیم ان کو کیا لگتا ہے کہ یہ جتنی بھی سچویشن کریٹ ہوتی ہے اس تمام صورتحال کے سب سے ورسٹ پارٹ یہ ہے کہ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہوگا کہ بچی سامنے کھڑی گریو لکنگ آن، گریولی یعنی سیریسلی، سختی سے یعنی ٹھہراؤ کے ساتھ اسٹیئر کرتی ہوگی پیرنٹس کو، ود ہارر اینڈ سیلف پیٹی، خود ترسی کے ساتھ، خوف کے ساتھ اپنے پیرنٹس کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہوگی، جبکہ وہ جانتی ہے کہ ٹاپک آف دا ڈسکشن وہ خود ہے. She had no other pastime than to run around the house. جو بچی ہے چھوٹی، اس کے پاس وقت گزارنے کے لیے اور کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ گھر میں ادھر ادھر دوڑے اور play with the servants، اور نوکروں کے ساتھ کھیلے. She did not go to school، وہ اسکول نہیں جاتی ہے as there was none there to cater for her needs. کیونکہ وہ ایک اسپیشل چائلڈ ہے تو اس ایریا میں یقیناً پیرنٹس کی اپروچ میں ایسا کوئی اسکول نہیں ہوگا جو ان کی بیٹی کی اسپیشل نیڈس کو کیٹر کر سکے. They had tried to teach her at home، گھر پہ وہ بیٹی کو پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں but without success.
लेकिन उन्हें कोई कामयाबी नहीं हुई। She could only hear faintly. उसे हल्का सा सुनाई देता है। Without feeling much, लेकिन वो महसूस नहीं कर सकती। When one shouted close to her ear and she could speak nothing except utter animal-like cries of happiness and sorrow, or say crudely such words as ma or uncle. बच्ची जो है वो सुन नहीं सकती है, हल्का सा सिर्फ उसे सुनाई देता है जब कोई उसके कान के पास ज़ोर से चीखता है, और वो बोल नहीं सकती है। अगर बोलती है तो रफली वो जस्ट मैं और अंकल जैसे अल्फाज बोल सकती है। All her other communication were confined to the gesture and her hands. और बाकी जो भी उसकी कम्युनिकेशन है वो हाथों के इशारों के थ्रू होती है, which brought a fleeting sensation of torture to her whole being when one failed to follow what she was saying. और यकीनन जब वो कभी किसी से बात करने की कोशिश करती होगी और सामने वाला उसकी बात सुनने से कासिर होगा, तो उस बच्ची के लिए वो एक टॉर्चर होगा, उसको तकलीफ़ महसूस होती होगी। To save the child from such repeated humiliation, बार बार होने वाली इस शर्मिंदगी से उस बच्ची को बचाने के लिए one day I suggested something to the Ahads. मैंने आहद को एक दिन एक मशवरा दिया, which the parents after some trepidation agreed to try. थोड़ी सी परेशानी के बाद आखिरकार पेरेंट्स ने वो बात मान ली। We decided to have bits of paper typed and to hand over one of these chits, duly sealed in a cover, to every new visitor as soon as he entered the guest house. हमने क्या डिसाइड किया कि हम कुछ बिट्स ऑफ पेपर लेंगे और उनके ऊपर एक टाइप्ड मैसेज लिखेंगे और हर आने वाले विजिटर को वो हम चिट देंगे। अब उन चिट्स के ऊपर क्या लिखा होगा? द टेक्स्ट ऑफ द चिट रैन, उस पे क्या लिखा होगा? Our daughter is deaf and dumb. हमारी बेटी न तो सुन सकती है न तो बोल सकती है। You may hurt her by trying to be friendly too soon. बहुत जल्दी फ्रेंडली होकर आप उसे हर्ट कर सकते हैं। As she can neither understand nor reply to your kind words. आपके काइंड वर्ड्स, आपके प्यार भरे अल्फाज, मेहरबान अल्फाज, यानी जो फ्रेंडली वर्ड्स आप यूज़ करेंगे उससे बात करने के लिए, वो ना तो उनको सुन सकती है, एज शी कैन नीदर अंडरस्टैंड नॉर रिप्लाई, वो ना समझ सकती है ना उनका जवाब दे सकती है। यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज़ गिव हर टाइम टू अप्रोच यू, आपसे इल्तिजा की जाती है कि आप प्लीज़ उसे थोड़ा टाइम दें ताकि वो खुद आप तक आए, एंड मेक योर एक्वेंटेंस, और आपसे जान पहचान बढ़ाए। थैंक यू, शुक्रिया। जी आगे बढ़ते हैं। ये वो मैसेज था जो कि अहद अब हर आने वाले विजिटर को देंगे। A line to the effect that they might be spared question about her was removed. अब इस चिट के वजह से बच्ची के बारे में आने वाले सवाल तो शायद रिमूव हो जाएं by Mrs. Ahad, और on the plea that it would not be compatible with her spirit of hospitality. लेकिन मिसेस आहद को क्या लगता है कि जो उनकी मेहमान नवाजी है, उनके हॉस्पिटैलिटी के स्पिरिट से ये नोट हम आहंग नहीं होगा, यानी उन्हें लगता है दैट कि ये नोट अपने आने वाले गेस्ट को आते साथ दे देना इनहॉस्पिटेबल होगा, अच्छा नहीं लगेगा। As it was, she felt the note was not a very kind one to be given to the people who were going to make her guest house their temporary home. उन्हें लगता था कि आने वाले विजिटर जो कि टेम्परेरी तौर पर उस गेस्ट हाउस को अपना घर बनाने वाले हैं, उनके लिए ये अनकाइंड होगा। But she gave consent to save the girl untold misery and helplessness she experienced every time a stranger approached to her. लेकिन आखिरकार उन्होंने अपनी रजामंदी दे दी अपनी बेटी को उस ना बयान कर देने वाली बेचारगी और तकलीफ़ से बचाने के लिए जो कि वो बच्ची महसूस करती थी जब भी कोई स्ट्रेंजर उसे अप्रोच करता था, यानी अपनी बेटी को तकलीफ़ और बेचारगी से बचाने के लिए आखिरकार मिसेस आहद भी मान गई। The rest worked well. वो जो ट्रिक थी, रस होता है ट्रिक,
वो जो ट्रिक थी उसने अच्छा काम किया, even beyond our expectation, हमारी उम्मीद से भी ज़्यादा. Though a few sympathetic questions were still put to the parents. Parents के लिए और कुछ हमदर्दाना सवाल लोग किया करते थे after giving that chit. The poor child was spared, लेकिन उस बच्ची को बख्श दिया गया, यानी वो चिट देने से विजिटर्स पेरेंट्स से तो कुछ सिंपैथेटिक क्वेश्चंस करते थे, लेकिन अब कोई भी डायरेक्टली बच्ची को अप्रोच नहीं करता था, जिसकी वजह से वो लिटिल गर्ल जो है अब सुकून में आ गई थी. Later, the girl herself slowly became intimate with many of the guests. बाद में आहिस्ता आहिस्ता जो बच्ची थी वो गेस्ट के साथ उसकी इंट्रैक्शन जब हुई तो वो उनके साथ इमिटेट हो गई. Later, the girl herself slowly became intimate with many of the guests. बाद में क्या हुआ, बच्ची with the passage of time उन गेस्ट के साथ इंटीमेट हो गई. The Ahads felt relieved. आहद ने सुख का सांस लिया एंड थॉट, और सोचा दैट एट लीस्ट वन ऑफ देयर प्रॉब्लम वाज टेम्परेरीली सॉल्व्ड. आखिरकार उनकी कोई एक प्रॉब्लम जो है वो टेम्परेरी तौर पे सॉल्व हो गई है. बट दे हैड अ स्ट्रेंज विजिटर वन डे, लेकिन एक दिन एक अजीबो गरीब विजिटर आया. अच्छा, अभी तक हमने जितना पढ़ा है, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज़ द सिल्वर लाइनिंग? कोई उम्मीद की किरण, कोई उम्मीद, कुछ अभी तक हमने रीड आउट किया है. लेट्स सी आगे क्या है. व्हाट डू यू थिंक, कैसी लग रही है आपको स्टोरी? इंटरेस्टिंग लग रही है या नहीं? डोंट गेट बोर्ड, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग यूनिट ऑफ दिस बुक. मुझे तो ये कहानी बहुत पसंद है, बिकॉज दिस यूनिट, दिस स्टोरी ब्रिंग अस मैसेज ऑफ होप. It was late in afternoon, and I was talking to the landlord about some packed lunch that I needed the next day. दोपहर के बाद लेट शाम ऑलमोस्ट टाइम था, तो मैं लैंडलॉर्ड से बातें कर रहा था एंड आई आस्क्ड हिम फॉर सम पैक्ड लंच जो मुझे नेक्स्ट डे चाहिए था. आई वाज प्लानिंग अ शॉर्ट एक्सकर्शन नेक्स्ट डे मैं कुछ घूमना फिरने के बारे में प्लान कर रहा था. बाय माई सेल्फ टू अ ग्रुप ऑफ केव्स नियर बाय यानी उस गेस्ट हाउस के पास ही कुछ केव्स हैं, मैं वहाँ विज़िट करने का प्लान कर रहा था. द लैंड लॉर्ड वॉज इन हरी, जो मालिक था वो कुछ जल्दी में था. अरेंजिंग थिंग्स फॉर अ न्यू गेस्ट हु हैड booked a room for season and was supposed to be moving in any moment, arriving by the mail train. लैंडलॉर्ड को जल्दी में है बिकॉज वो अरेंज कर रहा है एक न्यू गेस्ट के लिए जिसने एक कमरा बुक करवाया हुआ है और वो किसी भी लम्हे डाक गाड़ी के ज़रिए आ रहा है. Sure enough, soon a young man came in with a porter carrying his luggage. जल्द ही एक नौजवान आदमी आया और एक पोर्टर ने उसका सामान उठाया हुआ था. He was barely 25, तकरीबन मुश्किल से ही वो 25 साल का होगा. Clad in an ill-fitting tweed suit. Tweed is stuff or fabric for suit. और उसने tweed का बना हुआ ill-fitting यानी प्रॉपर उससे फिट नहीं था, ढीला ढाला सा उसने सूट पहना हुआ था. Clad होता है covered with dropping shoulder and wide trouser bottom. अब जो कपड़े उसने पहने वो बहुत ढीले ढाले हैं, उससे कंधे लटक रहे हैं और वो ट्राउज़र भी उसका खुला है. सो एक नया पर्सन आया है उसके गेस्ट हाउस में. अब मिस्टर और मिसेस आहद जो हैं उसको रिसीव करेंगे. अब देखेंगे हम कि लेसन जो है, स्टोरी आगे कहाँ मूव करती है. जी, आज हमने ऑलमोस्ट फर्स्ट हाफ पढ़ा है द सिल्वर लाइनिंग का. कैसी लगी आपको स्टोरी? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज़ द सिल्वर लाइनिंग इन दिस स्टोरी? सिल्वर लाइनिंग है क्या? मैंने आपको स्टार्ट में बताया था. सिल्वर लाइनिंग है बेटे उम्मीद. उम्मीद किसके लिए? एक बच्ची जो कि डम्ब है, डेफ है. शी इज़ डम्ब एंड डेफ. न तो वो सुन सकती है और ना ही वो बोल सकती है. डम्ब मीन जो कि ना बोल सके एंड डेफ इज़ जो कि सुन ना सके. सो द गर्ल इज़ डम्ब एंड डेफ. अब बेसिकली द गर्ल इज़ सब्जेक्ट मैटर.
Now what's the silver lining? उसके लिए उम्मीद की किरण क्या है? Do you find some? Not yet. इसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर का वेट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी व्हाट्स द सिल्वर लाइनिंग, एंड ऑफ कोर्स जब हम रीडिंग करेंगे यू विल फाइंड आउट इट योरसेल्फ कि क्या उम्मीद की किरण थी उस बच्ची के लिए। दिस लेसन पर्टिकुलरली गिव्स यू द मैसेज अबाउट होप कि कभी भी इंसान को उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए, कि जब भी आप नाउम्मीद हो जाते हैं अल्लाह ताला कोई ना कोई रास्ते रखते हैं आपके लिए, तो कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए। हमारा तो दीन हमें कहता है कि नाउम्मीदी कुफर है, गुनाह है, नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के पास तो तमाम ताकतें हैं, जो तमाम जहानों का खालिक और मालिक है, हर शय पे उसकी कुदरत है, उसके लिए तो कुछ नामुमकिन ही नहीं है। तो कभी भी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, क्योंकि सुपर पावर जो है वो हमसे बहुत प्यार करता है। बेसिकली ही इज़ द सुपर पावर, बाकी सब तो कुछ नहीं है। तो हमेशा उम्मीद रखनी चाहिए, अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए। जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह सब अच्छा करता है। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।